Welcome back. Rajasthan government stops rapid testing for COVID-19. Rajasthan Health Minister there says that the tests are giving out wrong results. State government claims that no procedural lapse, instead blaming the test kits, saying that they could be faulty. State Health Minister says that they have already informed the ICMR. जो ICMR ने हमको रैपिड टेस्ट किट भेजी, उसमें से 168 रैपिड टेस्ट किट को हमने प्रयोग किया और उसके बाद हमारे जो डॉक्टर बनर्जी है मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डॉक्टर नित्या व्यास जी है जो माइक्रोबायोलॉजी की हेड है, उनके सुपरविजन में इसका कोरिलेशन देखा गया तो 90% होना चाहिए था, लेकिन ये 5.4% निकला और क्लिनिकल या प्रोसीजरल कोई कमी नहीं थी इसकी। हमने पूरी मॉनिटरिंग की है, तो हमने लिख के दिया, हमने रोक दिए ये टेस्ट और आईसीएमआर से हमने गाइडेंस मांगी है कि हम इनको फर्दर करें कि नहीं करें, क्योंकि इनकी उपयोगिता पहले भी हमने कहा था कि ये रैपिड टेस्टिंग किट परमानेंट या ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है इस बीमारी की टेस्टिंग का। इसके बाद भी हमको पीसीआर टेस्ट कराने पड़ेंगे। Let's quickly go over to Sharad Kumar reporting live from Jaipur. Sharad, please bring us details on this information given out by the Rajasthan Health Minister, who says that test kits are faulty. That's a huge discrepancy in fighting the COVID-19 crisis in Rajasthan, isn't it? And what more do we know about the government's procedure? How did they identify that these test kits are allegedly faulty? Yes, Navela, it's a big setback because it was considered as a big thing about testing for this COVID-19. Rajasthan government has to say that we have tested on 168 patients, and out of 168 patients, only 6 patients are tested positive, because, but all 168 patients were positive. That's why Raghu Sharma, Chief Health Minister of Rajasthan, has said that we have stopped testing from this rapid test kit. It was huge setback against fighting COVID-19 because this is not working. They have stopped testing from this kit and informed ICMR. रघु शर्मा ने बार बार कहा और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि जिस तरह से ये टेस्ट काम नहीं कर रहा था, उसको देखते हुए हम लोगों ने सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों के एक टीम बनाई और टीम बनाकर हमने डॉक्टर से कहा कि इसको टेस्ट किया जाए कि एक टेस्ट काम क्यों नहीं कर रहा है। तो जो मरीज भर्ती थे, जो पॉजिटिव मरीज थे कोरोना के, उन पर टेस्ट किया गया 168 मरीजों पर। वो सभी बेहद ज्यादा खराब हालत में थे, उसके बावजूद सबको निगेटिव बता रहा था। उसके बाद कहा गया कि हो सकता है कि पहले लॉट में ये गलत आ गया होगा, तो दूसरे लॉट का भी इस्तेमाल किया गया, दूसरे लॉट का भी यही रिजल्ट था। तो ये जो कंपनी है वोफोंग कंपनी है, वोफोंग कंपनी से आईसीएमआर ने खरीदा और आईसीएमआर ने 10,000 किट राजस्थान सरकार को दिया है और राजस्थान सरकार ने 1.5 लाख किट के ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं। तो अब इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए आईसीएमआर को कहा गया है कि क्या आप लोग जल्दी बताएं कि हम लोग ऑर्डर कैंसिल करें या इसको लौटाएं। इसे लेकर यहाँ पर एक आईसीएमआर से बातचीत चल रही है, लेकिन इतना तय हो गया है कि ये किट अब राजस्थान में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब तक 4,500 जांचें इस किट से हुई थी, उसमें से मात्र 28 लोग पॉजिटिव निकले हैं और बाकी सब निगेटिव निकले थे। उन सब की दोबारा से अब पीसीआर टेस्टिंग की जाएगी, स्वाब टेस्टिंग की जाएगी। राजस्थान सरकार कहना है कि हमारे पास स्वाब टेस्ट के लिए किट नहीं है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। हमने भारत सरकार को बता दिया है कि हमें किट दिए जाएं, क्योंकि इस किट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। शरद कुमार, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। We do know that test kits, it is a constraint across of the country. We've not got test kits in adequate supply, and here is Rajasthan saying whatever they've got is now faulty. Now, even as coronavirus cases continue to mount across of India, a new threat of asymptomatic cases has now come to light. The Health Ministry has revealed that 80% of positive cases are now asymptomatic or show only mild symptoms. The revelation came to fore after Chief Ministers of Maharashtra and Delhi said that there were a high number of asymptomatic cases in two worst hit states, the national capital Delhi and of course Maharashtra. The ICMR has termed the rise in asymptomatic cases quite a challenge now. However, it said that India cannot go for mass testing due to the large population. Financial implications and infrastructural issues further add to the constraint. Remember, the total number of COVID-19 cases in India has now crossed the 18,000 mark.
अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। Now, there doesn't seem like there's any end to attacks on policemen and healthcare warriors. Right after reports came in from across the country, now another case has come of a policeman who was harassed, embarrassed, in fact, by a government official. A policeman was humiliated there in Bihar's Araria district after he stopped the district agricultural officer's vehicle only to check amid this lockdown that was imposed. The police officer had stopped the vehicle to check if there were any norms that were flouted. The government officer, instead of cooperating, got angry, made the policeman do sit-ups on the road. In fact, the official even went on to threaten the cop that he would send him to jail. Now the Araria superintendent of police has taken cognizance of this matter and has also initiated a probe. This is the second such incident in the state after villagers attacked a policeman at Bihar's Jagapad village just last Wednesday. Recently, a group of Nihang Sikhs had chopped off the hand of a police officer who had in fact stopped their vehicle only to ensure that they had relevant passes. This is quite shameful and painful, to say the least. हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को, वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है कि ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारा चौकीदार भी उतना इंपॉर्टेंट है, सिपाही भी उतना इंपॉर्टेंट है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितने किसी बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी की है। शर्मनाक घटना हुई है, सरकार के संज्ञान में है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.